Yeah. Yes. Good evening, everyone, and welcome to day 24 of this magic book by Rhonda Byrne. So, I think there is some disturbance from my side. Just one sound, just 1 second. I'll just. Yes. So, yeah. So, how was today's practice? Today, though, I really enjoyed my magical air that I breathed wala practice because I had written on my laptop. Or subah utte hi, I know first thing I did not go in and do it in the outside, but आज सुबह उठते से ही बार बार मेरे को ये वाली प्रैक्टिस याद आ रही थी, तो आई डिड इट इन माई हाउस ऑल्सो, और फिर बाहर भी किया। तो आप लोग ने क्या 5 बार ऐसे किया उसको? बहुत बार किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड थैंक यू फॉर दैट। मंगला जी ने जो बोला था कि टेरेस पे जाके करना है, तो आई डिड फ्रॉम माय बालकनी जब सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे थे। तो अगेन दैट टाइम आल्सो आई रिमेम्बर्ड आवर सेशन यस्टरडे, और उसको फिर हमने कल आज सुबह किया था। या यस। So anyone has any question, or you want to ask something or discuss or share, or should we start the chapter? Because आज का चैप्टर ऐसा है जो हमारी लाइफ में हमारे लाइफ में तो सारे ही चैप्टर्स इतना सारा मैजिक लेके आ रहे हैं विद ग्रैटिट्यूड। आज का चैप्टर ऐसा है जो हम लोग किसी और के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, जो मैजिक डस्ट अपन कर रहे हैं वो हम लोग उसके लिए करते हैं जो उसने ऑलरेडी हमारे लिए कुछ कर चुका है, उसके ग्रैटिट्यूड में हम लोग उसको मैजिक डस्ट देते हैं। ठीक है, आज का चैप्टर ऐसा है कि जैसे सपोज आई रियली विश दैट माई मॉम हेल्थ इम्प्रूव्स। ठीक है, तो व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव दैट? आज का चैप्टर ऐसा है, नॉट फॉर माय पर्सनल गेन्स। अब देखिए, आप बोलोगे नहीं मैंने तो इतने सारे ड्रीम लिस्ट में लिखा है, फैमिली को ये मिलेगा तो खुशी होगी, फैमिली को वो मिलेगा तो खुशी होगी। ठीक है, बट दैट इज व्हाट यू थिंक कि उसको मिलेगा तो खुशी होगी। हाँ, बट वो आप अपने लिए कर रहे हो। मैजिक वॉन्ड क्या है कि आपने कुछ भी आपने इमीडिएट भी देखा तो यू कैन डू दैट प्रैक्टिस सोनली फॉर दैट पर्सन। उससे बाय प्रोडक्ट में आपको जो खुशी मिलेगी वो अलग है, बट दिस इज डिफरेंट देन योर ड्रीम लिस्ट। ठीक है, ड्रीम लिस्ट में हमारे बाकी सारी भी चीजें होती हैं, बट उसको हम लोग को काफी लंबा विजुअलाइजेशन करना है, 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन करना है। ये प्रैक्टिस ऐसा है कि आप कभी भी कर सकते हो। आपने आज किसी को देखा, आप आज उसके ऊपर कर सकते हो। आप चाहते हो कि और उसके लिए अच्छा हो, तो यू डोंट हैव टू सेट असाइड योर ड्रीम विजुअलाइजेशन टाइम फॉर दैट। ये आप कभी भी कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Has anybody said for reading? नहीं ना? No. Then I'll read. Yes, okay. I'll just share. I think पता नहीं कैसे कभी कभी। It's okay, take your time. हाँ, आई डोंट इवन स्विच, मैंने ना उसको ऐप को क्लोज भी नहीं करते, लेकिन पता नहीं कभी कभी क्लोज हो जाता है। यस, The magic wand. या इज दिस ओके? इज दिस साइज? Yes, perfect. सो Day 4, the magic wand. या तो मैजिक वॉन्ड हम लोगों ने छोटे से इसके बारे में हम सुन रहे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स ये हमारे कल्चर में नहीं है वॉन्ड, बट आपने किसके पास देखा? नहीं, हमारे कल्चर परी हमारी होती है ना, परी हमारे कल्चर में होती है। और ओके, ये तो नहीं है, फेरी उनकी होती है। हाँ फेरी उनकी होती है। यस, हमें हाँ, एक परी। सोन परी आई थी ना, सोन परी लोग देखते थे हाँ, यस बच्चे लोग। परी, या तो अब देखो, उसी में हम लोगों ने ये मैजिक वॉन्ड के बारे में सुना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा आई थिंक सोन परी से पहले तो मैंने सिंड्रेला सुन ली होगी। ठीक है, दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर। तो सिंड्रेला के उनकी गॉड मदर जो थी उनके पास ये वॉन्ड होती थी। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है कि हो सकता है कोई फेरी गॉड मदर हो, वो थक गई है, उनका बैग रख के वॉन्ड रख के, मे बी शी इज वॉकिंग इन द गार्डन एंड एंजॉइंग हर सेल्फ। हाँ, यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग को गार्डन जैसा दिख रहा है। गार्डन इसलिए, फॉरेस्ट इसलिए नहीं क्योंकि फॉरेस्ट में आपको बेंच नहीं मिलेगी, आपको जमीन में बैठना पड़ेगा आई गेस, है ना। तो ये गार्डन है या पार्क है, यहाँ पे बेंच है फॉर समवन टू सिट रेस्ट और मे बी एंजॉय द नेचर, या और यहाँ पे एक वॉन्ड रखा हुआ है और एक हैट रखी हुई है। तो इट कुड बी अ गॉड मदर, इट कुड बी अ गॉड फादर, बट someone who is using this magic wand to sprinkle magic dust on you, okay, or on someone. So is this chapter about that we are going to be someone's fairy godmother or godfather? Is that the chapter? Let's find out.
Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. या तो रॉन्डाबन कह रही है कि आपके लाइफ में हुआ ही होगा ऐसा, आपने कभी देखा होगा कि आपके आपके बच्चे को एग्जाम में जाना है, और उसने पढ़ाई नहीं की है और वो रो रहा है, वो गलती उसकी है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि अरे किसी तरह इसका एग्जाम अच्छा हो जाए, तो आप क्या हो उस समय आप उसके मैजिक वॉन्ड आप यूज करना चाहते हो उसके ऊपर, ठीक है। आपने देखा कि आपके हस्बैंड का कोई प्रोजेक्ट, उसने बहुत मेहनत की है, हाँ, किसी और के लिए बात करें, हम जो मेहनत करते हैं उसके लिए हमको अपने ऊपर बाकी सारे प्रैक्टिस करने हैं, मैग्निफिसेंट आउटकम लिखना है, ठीक है, विश लिस्ट करनी है, मैजिकल टू डू लिस्ट करनी है, बट ये चैप्टर दूसरों के लिए है, ठीक है। तो मे बी यू हैव सीन दैट योर हस्बैंड हैज वर्क वेरी हार्ड ऑन योर प्रोजेक्ट, ऑन अ प्रोजेक्ट, इट कुड बी योर हस्बैंड, योर पेरेंट, योर सिबलिंग, योर फ्रेंड, एंड दे हैव वर्कड हार्ड ऑन अ प्रोजेक्ट एंड दे आर वांटिंग कि वो अच्छा हो जाए, ठीक है। या उन्होंने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है, एग्जाम दे चुके हैं और वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके लिए हो सकता है। या आपने देखा उनका कोई हार्ट ब्रेक हो गया है, इट कुड बी, और आप चाहते हो कि नहीं वो इस उस मेंटल सिचुएशन से बाहर निकल आए। या आपने देखा होगा कि किसी के लाइफ में कोई हेल्थ में ब्रेकडाउन है और आप चाह रहे हो, यू एट दैट टाइम यू फील वेरी हेल्पलेस ना, कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब भगवान के हाथ में है, हम लोग ऑफ कोर्स प्रे करते हैं या पेरेंट्स लोग पूजा पाठ कराते हैं, है ना, ये भी हमने देखा है ना। किसी ने बोल दिया अरे इतनी पूजा करा लो, इतना दान कर दो, तो इन दैट वे वी डू इट। बट टुडेज प्रैक्टिस इज टेलिंग अस दैट वी कैन डू समथिंग, ठीक है। पेरेंट्स आज भी करते हैं, पेरेंट्स पूजा करते हैं ना अपने बच्चों के लिए। आई हैव सीन माय मॉम, क्या हो रहा है, आज उसका बर्थडे ना, तो मैं सुंदरकांड पढ़ रही हूँ, मम्मा बच्चों का बर्थडे है, मम्मी लोग सुंदरकांड पढ़ रही है ना। आई एम श्योर हमारे पेरेंट्स ने किया है, या आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा करते ही होगे, हाँ, या आपने अपने स्पाउस के लिए किया होगा ऐसा, या अपने पेरेंट्स के लिए किया होगा। तो इन अ वे वी हैव आल्सो बीन यूजिंग दिस, बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ मेथड विच इज लाइक using the law of attraction, which is going to use the universal law. यूनिवर्सल लॉ क्या है, जो हम देंगे वो मिलेगा ही मिलेगा, इट इज लाइक एज श्योर एज द सन विल राइज टुमारो मॉर्निंग। ओके, सो दिस इज व्हाट टुडेज प्रैक्टिस इज टेलिंग अस, कि हम लाइफ में रियल मैजिक वॉन्ट कैसे कर सकते हैं। या When you fervently went to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. या तो देखिए, सबसे पहले ये कह रहे हैं व्हेन यू फर्वेंटली वांट, माने आप सच्ची में अगर किसी को चाहते हो, माने आप उसी के लिए चाहोगे जिसको आप चाह जिसको जो आपके क्लोज है, आप उसी के लिए तो दिल से चाहोगे, है ना। वरना आपको, देखिए, हम लोग दूसरों को देखेंगे, उनके लाइफ में कोई ब्रेकडाउन हो रहा है, वी विल सिंपैथाइज विद देम फॉर सम टाइम, फिर अपने लाइफ में हम लोग बिजी हो जाते हैं। बट अपना कोई क्लोज वन होता है, अपना नियर एंड डियर वाला होता है, तब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम लोग उसके बारे में सोचते हैं क्या करें, इससे पूछें, फ्रेंड से पूछें, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इससे कंसल्ट करते हैं ना। फॉर आवर लव्ड वंस वी डू ऑल दिस। तो वो कह रहे हैं अब आज की जो प्रैक्टिस है ये क्या करेगी, कि जब हम ग्रैटिट्यूड के पावर को डायरेक्टली यूज करेंगे, तब वो एकदम सुपर इफेक्टिव होगी। क्यों? और वो उन्हीं लोग के लिए इफेक्टिव होगी, द पीपल दैट यू केयर अबाउट। क्यों? क्योंकि उसी में आपकी फीलिंग उतनी स्ट्रांग होगी। आपने ऐसे देखा होगा मूवीज में, या हो सकता है रियल लाइफ में, कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि मैं अपने रिलेटिव का ऑपरेशन नहीं करूंगा। सुना है आपने ये? उनको लगता है कि नहीं, वो इतने ज्यादा उससे इमोशनली अटैच रहेंगे कि मे बी उनको डाउट होने लगा कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है। हाँ, फिर अब आप सोचो यही बात, तो मतलब डॉक्टर एकदम केयरलेसली हमारा ऑपरेशन करेगा क्योंकि हम उसके रिलेटिव नहीं है, ठीक है। नहीं, उस समय वो अपने इमोशन को साइड रख के, अपने इंटेलिजेंस को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को यूज करके करेगा, ठीक है। वो अपने इमोशन से बायस नहीं हो जाएगा। हाँ, वो उस समय जो पेशेंट के लिए बेस्ट होगा वो करेगा। राइट, वी हैव सीन इन मूवीज। हाँ, और रियल लाइफ में भी अगर आपने सुना होगा तो ऐसा होता है। तो मैजिक वॉन्ड क्या तब भी इफेक्टिव होता है क्योंकि हमारी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग होती हैं फॉर आवर लव्ड वंस एंड डियर वंस, ठीक है। क्यों? एक मम्मी अपने बच्चे के लिए उठ के सुबह सुबह, चाहे जितना भी लेट से सोई हो, वो सुबह उठ के लिए उसके लिए लंच में टिफिन बनाएगी, ठीक है। चाहे जितना रात पार्टी करके आए मम्मी या पापा, वो सुबह उठ के अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे ही, है ना। जितना लेट से आए, आई हैव सीन माय माय मॉम, माय सिस्टर्स, माय भाभी, चाहे जो भी सिचुएशन हो, दे विल टेक केयर ऑफ देयर ओन बेबी। हाँ, और हो सकता है दूसरे जन के लिए उतना केयर नहीं करें, नहीं करते हैं, ये तो दिस ऑल्सो वी हैव सीन ना, स्टेप मॉम्स एंड स्टेप पेरेंट्स पहले का
अभी नहीं, वी हैव सीन दैट ऑल्सो। तो वो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, दैट व्हेन वी आर मिक्सिंग विद ग्रैटिट्यूड, ओनली देन वी बिकम द मैजिक बॉन्ड। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब हम दिल से किसी अपने को चाहते हैं कि उसके लाइफ में अच्छा हो, तब ये ग्रैटिट्यूड का पावर रियल मैजिक बॉन्ड बनता है। क्या? Energy flows where your attention goes. And so when you direct the energy of gratitude toward another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. या तो फिर से वो हमको बता रही है, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। तो अगर हमने अभी तक 23 डेज में ये नहीं समझ पाया है कि जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं पे एनर्जी फ्लो करती है, मतलब आप हमारी रिएक्शन किस में आती है, जिस पे अपन फोकस करते हैं, ठीक है। बहुत सारी बर्ड्स स्काई में होती हैं, ठीक है, जो आपकी तरफ आ रही होती है उसी पे आपका ध्यान जाता है, राइट। तभी आप नोटिस करते हो वो क्रो है कि ईगल है कि पिजन है ना। तो जिस पे आपका ध्यान गया, ठीक है, माने उसी पे हमारी एनर्जी जाती है। ओके, माने इट्स लाइक यू नो वेयर यू आर, इट्स लाइक इट्स आपके सामने एक बुफे रखा हुआ है, हाँ, तो आपको जो अच्छा लग रहा है उसी पे आपकी एनर्जी जा रही है, ठीक है, उसी पे आपका ध्यान जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हम लोग ये जब ग्रैटिट्यूड जिसके तरफ डायरेक्ट करते हैं और उतनी फीलिंग से करते हैं, वहीं पे हमारी एनर्जी जाती है। माने हमारा ग्रैटिट्यूड का पावर, इट्स लाइक वी डिस्कस दिस द अदर डे, कि जिसके तरफ हम ऋषि मुनि का हाथ जाता है आशीर्वाद के लिए, उसी के तरफ उसी पर्सन को उसका ब्लेसिंग मिलती है। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही जब हम दूसरे लोगों के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के लिए अपने एनर्जी को फोकस करेंगे, तब उसके लिए जाके वो मैजिक वॉन्ड की तरह काम करेगा। एंड ग्रैटिट्यूड हैज द इमेंस पावर, इट इज लाइक दी लाइक हम लोगों ने बात किया ना, इट इज द करेंसी फॉर द यूनिवर्स। आवर फीलिंग्स आर द करेंसी एंड ग्रैटिट्यूड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी। या वो कह रही यही रीजन था कि जीसस क्राइस्ट भी कुछ भी मिरेकल करने के पहले थैंक यू बोलते थे, ठीक है। इट इज एन इनविजिबल बट रियल फोर्स, जस्ट लाइक हमने पावर बुक में पढ़ा है कि हम लोग लॉ ऑफ माने ग्रेविटी को नहीं देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को नहीं देख सकते हैं, हम लोग लव को नहीं देख सकते हैं। उसी तरह ग्रैटिट्यूड भी इनविजिबल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, ठीक है, वो 100% है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और उसको अगर हम उसके पर्सन की तरफ यूज करें जिसपे हमारी फीलिंग्स अटैच्ड हैं, तो वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्या? People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. They are the magic wand. Thomas Leonard, 1955 to 2003, personal development coach. या लोग सोचते हैं कि अरे कोई मेरी मदद कर दे, ठीक है, या हम किसी की मदद कर दें, ठीक है। वो कह रहे हैं नहीं, जो ऐसा सोचते हैं वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि वो रियल मैजिक वॉन्ड है। कैसे? क्योंकि उनको अपनी ताकत, अपनी शक्ति का नहीं पता। क्या शक्ति है उनके पास? स्ट्रॉन्ग डिजायर, किस लिए? माने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर दैट क्लोज पर्सन, ठीक है। कि वो बंदे के लिए या बंदी के लिए आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है, सबसे पहले तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। प्लस जब उसमें ग्रैटिट्यूड करते हैं तब जाके वो रियल मैजिक पॉइंट बन जाता है। माने वो यही कह रहे हैं कि ये पावर जो है वो सब हमारे अंदर ही है, ठीक है। अब आप उसको ग्रैटिट्यूड का समझिए, या सोचिए कि वो जो हम परमात्मा के अंश है तो वो ही मेरा पावर है। अगर हम यू नो इफ आई एम द पार्ट ऑफ द सोर्स, हाँ, मेरे अंदर ही भगवान जी का अंश है। हम्म, तो हम तो कितने पावरफुल हैं, हम भगवान जी से मांग रहे हैं और मेरे अंदर ही भगवान जी हैं, तो आई डोंट हैव टू आस्क फॉर एनीवन, आई कैन जस्ट सी विद इन माई सेल्फ और हमको वो मिलेगा। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस, दैट वी आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मेडिटेशन हमको यही सिखाता है कि हम ही वो सोर्स हैं, हम लोग को जस्ट उससे कनेक्ट होना है, तो हमको किसी और से मांगना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आज जब हम इस मैजिक बुक के पहले जब हम भगवान जी से प्रे करते थे, तो इट वाज ऑलवेज लाइक कि भगवान जी मुझे ये चाहिए, भगवान जी मुझे वो चाहिए, चाहिए चाहिए में ही अटके रहते थे। Today when I pray, after my puja is done, I just say thank you Bhagwan ji for giving me that car. Thank you Bhagwan ji for my amazing new house. No, अब ऐसे निकलता, मैंने ऑटोमेटिक निकलता है। पहले क्या होता था, वहां बैठ बैठ के रो भी रहे थे, भगवान जी क्या हो गया, मैंने लाइक हेल्थ को चैलेंज को लेके, कुछ पढ़ाई को लेके बहुत रहा भगवान जी के सामने। आई एम श्योर मेनी ऑफ अस हैव डन इट। हाँ, जब नहीं पता था ये सब कि भगवान जी कितने लोगों को रोते हुए देखते रहते होंगे खाली, ठीक है, और उस समय वो खुशी के आंसू नहीं होते थे ना। हाँ, आई तो यूज्ड टू टेल माय मम्मा, जब देखो भगवान जी सामने दुखी होती, मम्मी नहीं, हम समझ में आ रहा है, हम लोग हम वी वर 4, ठीक है। तो मतलब मैं चारों के लिए रोती थी मम्मा, ठीक है। बट इट इज अ फैक्ट, वी आर नॉट सपोज टू
बी आस्किंग फॉर थिंग्स। बट हमारे रिलीजन ने हमको यही सिखाया है, हम लोग को ऐसा लगता था, बट नहीं, देखिए हमारा स्क्रिप्चर भी यही कहता था कि हमको अपना कर्म करके सरेंडर कर देना है, ठीक है। हम लोग को अपने फल की चिंता नहीं करनी, बट उसको भी हम लोग ठीक से समझ नहीं पाए। तो वो भी यही कहते हैं कि उन्होंने भी यही कहा कि मुझको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर है ना, समथिंग लाइक दिस, ऐसा है ना। वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे अंदर ही है। तो जो भी पावर है, इट इज विद इन अस, वेदर वी कनेक्टेड विद ग्रेटिट्यूड, वेदर वी कनेक्टेड विद रिलीजन, वेदर वी कनेक्टेड टू एनीथिंग, इट इज ऑल विद इन अस। बस हम लोग को उसको ट्यून करना है, हम लोग को उससे कनेक्ट होना है। अगर आज ऋतिक रोशन ने अपने स्टैमर को ओवरकम किया, ठीक है, उसने खुद ही किया। इट्स नॉट दैट कि किसी ने आके उसकी थ्रोट को चेंज कर दिया, नो, ही चेंज इट हिमसेल्फ। हाँ, अगर किसी ने स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस अचीव की है, वो कैसे की है, उसके अंदर ही थी, उसने उसको स्किल को होन करके, माने उसने उस पर वर्क करके उसको किया है, ठीक है। इट इज नॉट दैट कि सडनली किसी ने आके उसको चेंज कर दिया उसका कुछ, ठीक है। सो इट इज ऑल विद इन अस। सेम वे मैजिक वॉन्ड भी वही है कि ये पावर हमारे अंदर ही है। इट्स नॉट दैट कि समवन विल टेल अस कि अब तुम ऐसे ऐसे करो तब उसकी हेल्प होगी, नो, we have to go within ourselves, use the power of gratitude, and then help the other person. Yeah. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. या तो आप देखिए, इस तरीके के अगर हमारे लाइफ में कोई बंदे हैं, या हमारे कोई रिलेटिव ऐसे हैं, या कोई फ्रेंड है जिनकी हेल्थ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, या फाइनेंशियल ट्रबल है, ठीक है, या वो अपने जॉब से खुश खुश नहीं है, अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, या स्ट्रेस रहते हैं जनरली ना, लाइक हर चीज का स्ट्रेस है उनको, घर का भी, काम का भी, गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी क्यों चल रही है, रोड पे ट्रैफिक है, नो, पीपल लाइक दिस, वो हर चीज के बारे में स्ट्रेस ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऐसी क्यों है, जीएसटी क्यों कम हो गया उसमें, उसमें क्यों नहीं कम हुआ, देयर आर पीपल लाइक दैट। तो अगर आपके लाइफ में इस टाइप के जन है हु आर क्लोज टू यू, हाँ, एंड नाउ यू नो द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो हम लोग उनकी उसमें भी हेल्प कर सकते हैं कि थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए लाइफ में, ठीक है। या किसी का कॉन्फिडेंस कम हो गया, कुड बी फॉर एनीथिंग, हाँ, या वो मेंटली अपने उतना स्ट्रांग नहीं है, या जस्ट जनरली वो लाइफ से थक गए थोड़ा, ठीक है, तो उनके लिए भी हम ये इनविजिबल फोर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये चैप्टर हमको आज थ्री वीक्स के बाद क्यों मिला है? हम लोग क्यों ये चैप्टर उन्होंने हमको फर्स्ट डे पे नहीं बता दिया? क्योंकि फर्स्ट डे पे हमारे पास वो पावर नहीं आया था। फर्स्ट डे पे हमने छोटी छोटी चीजों में ग्रेटिट्यूड का मैजिक यूज करके देखा नहीं था। अगर फर्स्ट डे आपको कार चलाने के बजाय आपको बोला जाए नहीं चलो प्लेन ही चलाते हैं सीधे चल के, ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट के बाद बोलो चलो प्लेन चलाते हैं, आप चला पाओगे? आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, है ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है। वी हैव डिस्कस दिस ऑल्सो कि अगर हम लोग एग्जाम भी देते हैं, ठीक है, आप सोचिए ना, डॉक्टर्स ही हैं, लाइक वी हैव अ मेडिकल अपकमिंग डॉक्टर इन आवर ग्रुप ऑल्सो, तो उसको सीधे जाके न्यू पेशेंट के ऊपर सर्जरी नहीं कराई जाएगी, ठीक है, उसको भी कोई एक डेड बॉडी पे ही कराया जाता है ना, राइट, उसको डेड बॉडी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे। और छोटे में तो हम लोगों ने माउस पे किया हुआ है, राइट, ये नहीं कि सीधे ह्यूमंस पे जाके हम लोगों ने अपना नाइफ चलाना शुरू कर दिया है। या छोटे बच्चे जो घर में भी कुछ करते हैं, कलरिंग करते हैं, तो उनको भी सीधे पेन या पेंसिल नहीं दी जाती, उनको क्रेयॉन्स दिए जाते हैं, सॉफ्ट चीजें दी जाती हैं, सिजर्स भी होती हैं तो उनकी क्यूट सी नॉन माने नॉन शार्प ब्लंट सिजर्स दी जाती हैं। तो इसी तरह रोंडाबन ने भी हमको शुरू में हमारे पावर को समझने के लिए छोटे छोटे प्रैक्टिसेस दिए थे, so that we understand what is this power of gratitude, and we were seeing the magics in our lives. तो अब जब हम इसका पावर समझ गए हैं, उसको हम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, नाउ वी कैन यूज दिस पावर टू हेल्प अदर्स। अगर हम फर्स्ट डे पे ये प्रैक्टिस करने लगते तो हमको लगता हाँ कुछ नहीं होता इससे, तो है ना, यही सोचते ना कि एक दिन क्रीम लगाई, कोई मैजिक क्रीम नहीं है, छोड़ो इसको, यही करते। तो अब क्या है, अब हम लोग ने इतने दिन जब प्रैक्टिस की है, हम लोगों ने देख लिया है कि हाँ मैजिकल टू डू लिस्ट अमेजिंग है, मैग्निफिसेंट आउटकम अमेजिंग है, दूसरों को ब्लेसिंग देने से, हमारे फूड को ब्लेस करके खाने से वी आर फीलिंग नाइसर एंड हैप्पियर, सो वी आर हैविंग दैट कॉन्फिडेंस इन दिस मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। जस्ट लाइक कि हाँ हल्दी खाने से आपका जुकाम ठीक हो जाएगा, हल्दी खाने से आपका दर्द चला जाएगा, सो ऑल दिस कम्स विद प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। सो सेम वे शी इज टेलिंग अस, हम लोग ने जो इतनी सारी प्रैक्टिसेस की हैं, हम लोग उसका पावर समझ गए हैं, नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑन समवन एल्स टू हेल्प समवन एल्स। यस। To wave your magic wand for another's health
Imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine that them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. या तो अब वृंदावन हमसे ये कह रही है कि हमको ये विजुलाइज करना है। क्या विजुलाइज करना है? कि जिसको अपन चाहते हैं इम्प्रूव हो जाए उसका सिचुएशन, इट कुड बी दैट पर्सन्स हेल्थ, उसके हेल्थ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, मे बी आपको लगता है उनके नीज अच्छे हो जाएं, या उनके कुछ मे बी उनके शोल्डर में कुछ इशू है या बैक में कुछ इशू है और आप चाहते हो वो अच्छा हो जाए। या तो क्या करना है हमको? हमको इमेजिन करना है कि हमको न्यूज मिली, माने लाइक वी हैव टू बी द लीड एक्टर इन दिस विजन विजुअलाइजेशन दैट वी आर डूइंग। ठीक है, हम लोग को हम ही अच्छे लगते हैं, हमारी एक्टिंग पे हमको भरोसा है। तो रोंडा बन कह रही है कि हमको वो न्यूज मिली है, वो बंदा नहीं आया है, वो बंदा नहीं दिख रहा है हमको, किसी ने हमको बताया है या किसी ने हमको न्यूज दिया फोन पे, या फोन पे ही आप समझिएगा, और आप उसकी हैप्पी न्यूज सुन के खुश हो रहे हो। ठीक है, और आपका रिएक्शन क्या है और आप कितना ग्रेटफुल हो रहे हो। ठीक है, लाइक सपोज कोई फैमिली मेंबर के, जैसे सपोज नी में चैलेंज है, ठीक है, या उनके एंकल में चैलेंज है या बैक में है, और आपको न्यूज मिली, पता है डॉक्टर ने अभी बोला कि एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी है, एंड यू लाइक वाओ सच्ची, नाउ वी कैन गो फॉर अ ट्रैक, नाउ वी कैन गो फॉर शॉपिंग, नाउ वी कैन गो फॉर पूजा पैंडल हॉपिंग। ठीक है, तो आपका रिएक्शन क्या है? एंड यू से आई एम सो ग्रेटफुल भगवान जी, अब कितनी सारी शॉपिंग करेंगे फॉर दिवाली। ठीक है, तो आपका रिएक्शन क्या है वो डिसाइड करेगा कि उसके लाइफ में असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सीक्रेट बुक में रोंडा बन ने बताया था कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, हाँ, उनका क्या होता है, उसका एक वर्ड होता है, सिंक करके होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग के ब्रेन वेव्स में कुछ ऐसे ब्रेन में कुछ सिग्नल्स लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम इमेजिन करो कि तुम दौड़ रहे हो। ठीक है, तुम दौड़ रहे हो तो क्या होता है, उसके बॉडी में वो ही मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और उनको उससे पता चल जाता है, जो भी वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, उनसे उससे पता चल जाता है कि वो जस्ट वो बंदा विजुअलाइज कर रहा होता है और उसके बॉडी में रियली वो वाली मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे अगर अभी हम आपको बोले जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन अ वाइट सॉफ्ट रसगुल्ला, इट इज रियली सॉफ्ट फ्रेश, एकदम गरम गरम आपके लिए एक बोल में आया है, हम्म एकदम जूसी, ऐसा लग रहा है कि यस अभी इसको खा लो। ठीक है, बोलिए, आपके मुंह में थोड़ा थोड़ा सलाइवा आ रहा था, लग रहा था टेम्पटिंग। हाँ, आई वॉज नॉट श्योर Exactly. तिरामिसू बोले कि रसगुल्ला बोले, हैं नहीं रसगुल्ला बोलते, तिरामिसू हम Also खाते हैं। very happy imagining rasgulla. आया, हाँ, मुंह में हाँ, पानी आ गया। आ गया ना, तो इट इज लाइक दैट। आप सोचो ना कि एक छोटी सी चीज सोच के हमारे माने लाइक आर एक्चुअल बॉडी जूसेस स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, तो हम लोग जो सोचते हैं ना कि हम विजुलाइज करते हैं, तो होता क्या है, हम लोग जो विजुलाइज करें हमको पता ही नहीं चलता है हमारे बॉडी में क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, कैसे हमारी हेल्थ उससे इंप्रूव होती है। तो और रोंडामन ये कह रही है कि यही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जब हम किसी और के लिए सोचते हैं वो 100% उस तक जाती है, क्योंकि यूनिवर्स को ये नहीं पता कि ये फीलिंग मेरी बॉडी में अभी आ रही है या असली की चीज को देख के आ रही है या कोई इमेजिनरी चीज को देख के आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जितना ज्यादा सिंसियर ग्रेटिट्यूड हम करेंगे हमारे बॉडी में तो वैसा आएगा ही, हमारी बॉडी से वो ऐसी एनर्जी एमिट भी होती है। ठीक है, आप सोच के इफ आई से इट्स लाइक आप कुछ इसका नेगेटिव भी सोचोगे कि एक बिच्छू को आप इमेजिन करिए तो ऑटोमेटिक आपके डर लग जाएगा। ठीक है, या स्नेक को या टाइगर को, तो यू विल ऑटोमेटिकली फील, ऑफ कोर्स वी विल नॉट फील सो स्कैर्ड बिकॉज वी आर नॉट किड्स, लेकिन छोटे बच्चे जिनको नाइटमेयर्स आते हैं या उनको तो इसीलिए होता है ना, दे आर इमेजिनिंग समथिंग और उससे वो डर जाते हैं। ठीक है, एंड दैट इज हाउ पीपल प्रे ऑन द इनोसेंट ऑल्सो, डर से ही वो लोगों को कॉन्कर करते हैं। तो वैसे ही हम लोग को उसमें नहीं जाना है, बट वो यही कह रही है कि ग्रैटिट्यूड भी एक ऐसा ही है कि हम अपनी जो फीलिंग्स करते हैं उससे ही हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है और उसी से हम लोग अट्रैक्ट करते हैं वो पॉजिटिव चीजों को। ओके, और एक और भी चीज है, हमने डिस्टेंस हीलिंग के बारे में भी सुना है और एक्सपीरियंस किया है, रेकी है, ये सब क्या है, इट इज लाइक दिस ओनली कि हम लोग दूर से कैसे किसी को हील कर सकते हैं।
बताइए, क्यों एक मम्मा यहाँ पे प्रे करती है, हाँ, और बच्चे की तबीयत ठीक होने लगती है? क्यों बोला जाता है कि श्राद्ध में तुम इतना कुछ करो कि जो हमारे एंसेस्टर्स आज जिस भी जगह पे होंगे वहां पे उनको कुछ अच्छा फल मिलेगा? क्यों बोला जाता है? बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। जो हम यहाँ पे विश कर रहे हैं वो घूम के हमारे पास तो आएगी, उस तक भी पहुंचती है, ठीक है, वहां से जाके ही तो वापस आएगी। इफ आई एम विशिंग समवन वेल, वो विश तो उसके पास गई ही, उसके बेनिफिट में वो बाउंस होके एको होके हमारे पास भी वापस आती है। तो मैजिक वॉन्ड इज वन सच अमेजिंग प्रैक्टिस कि आप अपने नियर वंस के लिए तो बहुत ज्यादा फीलिंग से करोगे, ठीक है, उनको भी असर करेगा और घूम के आपके पास भी आएगा। या To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice, and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words "Thank you" because you have just received the amazing news. या तो जैसे अगर आपको किसी के हेल्थ के बारे में सोचना है, हम लोग और भी करेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट ये जो विजुअलाइजेशन वाला है, जो इमेजिनेशन वाला है, वो ये है कि आपने उस बंदे की न्यूज सुनी, ठीक है, हो सकता है आपने पता है उसकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई, वो वैष्णो देवी पैदल गया दर्शन करने के लिए, इट कुड बी दैट, ठीक है, आप सोचिए वाओ। मैं पूछूं एक चीज। हाँ मंगला जी पूछिए। अब जो हमारे घर में ही है, हम्म। जैसे समझिए मेरा बेटा है, हाँ। इज अपियरिंग फॉर सीए एग्जाम्स, हम्म। तो मैं उसको मैजिक वॉन्ड दे रही हूँ, हम्म। ठीक है ना। तो हाँ, हाउ विल आई इमेजिन की न्यूज मिल रही है बहुत ही अच्छी बात मुझे है। तो। आप सुनिए, वो अपनी रिपोर्ट कहाँ देखेगा, माने उसका रिजल्ट कहाँ दिखेगा? या तो ऑनलाइन लैपटॉप में देखेगा घर पे, राइट, या हो Internet. सकता, है ना। तो Yes. आप हो सकता है आप इमेजिन करो कि पता है मम्मा, हो सकता है आप उस समय पूजा कर रही हो सकता है आप उस समय वॉशरूम गई हो, बोले मम्मा मम्मा जल्दी निकलो, क्या हुआ? बोले पता है मेरा सीए में हो गया, तो लाइक आपको न्यूज मिली ना, राइट, सो इट कुड बी लाइक दिस। दैट पर्सन इज गिविंग मी न्यूज। हाँ बिल्कुल, ये तो उन्होंने बोला ना कि आपको न्यूज मिली, इट्स नॉट दैट कि आप लैपटॉप में देख रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना है, आपको न्यूज मिल रही है, ठीक है। तो लाइक या आप यही आपको इमेजिन करना है। देखिए पहले तो क्या होता था, सी इंस्टीट्यूट में जाके देखना पड़ता था, वहां से वो फोन करेगा या एसएमएस आएगा, आजकल तो आई थिंक सब कुछ ऑनलाइन ही अपन देख लेते हैं। तो हो सकता है वो सी इंस्टीट्यूट में अपने फ्रेंड्स के संग हो और वहां से देख के आपको फोन कर रहा है, इट कुड बी दिस। या आपको जो जिसमें ज्यादा आपको बिलीफ हो आप वो करिए, ठीक है। इफ यू फील कि नहीं मैं घर पे हूँ, मैं उसके संग पीछे से खड़े होकर लैपटॉप में देख रही हूँ, उसमें आपको ज्यादा अच्छा लगेगा फीलिंग, तो आप वैसा कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को हीरोइन बनना है, वो आके मुझे न्यूज देगा, मैं कूद रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं भगवान जी को श्याम बाबा को थैंक यू कर रही हूँ, आपको वैसे करना है आप वैसे कर लीजिए, ठीक है, जिसमें आपकी फीलिंग स्ट्रांग हो, ठीक है, डू दैट। या ओके। ओके ओके। अब जैसे वेल्थ का भी उन्होंने बोला, तो वेल्थ में क्या है, अगर आपको पता है किसी बंदे को बहुत सारे रुपए चाहिए, ठीक है, वेल्थ का तो यही है, या उसको प्रमोशन चाहिए या उसको एक्स्ट्रा बोनस चाहिए, जितना भी होता है आप तो आपको क्या इमेजिन करना है कि उसकी वेल्थ पूरी रिस्टोर हो गई है। कैसे हो गई है? हो सकता है आपको न्यूज मिले कि न्यूज क्या मिले, मतलब आपने मैसेज या उसने कॉल किया कि अरे आई एम थ्रोइंग अ पार्टी, मेरा इतना अच्छा हो गया है, मेरा प्रोजेक्ट मिल गया है मुझे, ठीक है, या आप चाहते हो कि उसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो जाए, बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज अ नेगेटिव वर्ड, उल्टा वर्ड उसका, कि उसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो गया है, सारे बैंकर्स खुश हैं उससे, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि पता है लाइक इतना अच्छा मेरा बैंक बैलेंस हो गया है कि अब तो मैं न्यू घर ले रहा हूँ, ठीक है, या मैंने ये न्यू बीएमडब्ल्यू ली है, कि आप कैसे आपको ये न्यूज मिल रही है एंड व्हाट आर यू डूइंग, वाओ आई एम सो लकी, अभी हम लोग उस बीएमडब्ल्यू में घूमने जाएंगे, या उस पार्टी में हम ये सब पहन के जाएंगे, ठीक है, या उस न्यू घर के गृह प्रवेश में हम ये करेंगे। तो आपको उस पर्सन के सिचुएशन के बारे में ऑफ कोर्स यू वुड बी नोइंग अबाउट दैट पर्सन बिकॉज वो आपका लव्ड वन है, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसे करोगे, यू हैव टू फिगर इट आउट। यस, and what we have to do is we have to use the magic words thank you because you have just received the amazing news। तो माने जो भी न्यूज मिल रही है सब में पहले हमको ग्रैटिट्यूड शो करना है। या If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. या तो अब आप बोलोगे नहीं मेरा लव्ड वन है और मुझे पता ही नहीं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि वो कह रही हैं कि टफ टाइम है और स्पेसिफिक नहीं पता है, तो इट कुड बी अ फ्रेंड, ठीक है। जो कितने बार होता है ना, अब
कई हम लोगों को मैजिक बुक पता है, कई जन ऐसे भी होते हैं, दे डू नॉट वांट टू शेयर द नेगेटिव थिंग्स। बहुत सारे जन ऐसे होते हैं, दे डू नॉट वांट टू शेयर कि हेल्थ में क्या चैलेंज चल रहा है, हाँ, या फाइनेंस में कुछ है या रिलेशनशिप में कुछ है, वो नहीं शेयर करते हैं। लेकिन आपको दिख रहा है कि दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, ऐसा लगा बस अभी आंसू टपकने वाला है। ऐसे लोग कभी मिले होंगे, लेकिन वो बता नहीं रहे। हम लोग पूछते रहते हैं बट नहीं बता रहे हैं। या आपका बॉस है, आपको दिख रहा है कि कि मे बी थोड़ा सा टेंस्ड है आजकल, एंड इज अ गुड बॉस एंड ही इज गोइंग थ्रू सम चैलेंजेस इन हिज और हर लाइफ। या आपका कलीग हो सकता है, ठीक है, या आपका एम्प्लॉय हो सकता है, या घर की कोई मेड हो, वो लोग तो खैर बता देती क्या क्या चल रहा है लाइफ में। बट फिर भी ऐसा कोई जन है जो आपको अच्छा लगता है और वो आपको 100% पता नहीं है कि क्या स्पेसिफिक चीज है। तो उस सिचुएशन में वो कह रही है ये प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि वो जनरली आपने उस थैंक यू बोल दिया एंड वो जो भी उसकी सिचुएशन में उसमें वो हैप्पी है। ठीक है, तो वैसे भी अपन ये प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू, व्हाट इज द रियल प्रैक्टिस, हाउ वी डू इट। Take the first person, whole. No, today. Next, sorry. हाँ. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all three. Hmm. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. या तो क्या करना Take है, the फिर से हमको 3 लोगों को चूज करना है। ठीक है, अभी उन्होंने बोला है उनमें से किसी की हेल्थ हो सकती है, वेल्थ हो सकती है, या हैप्पीनेस हो सकती है, या तीनों हो सकती है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप जिस अगर किसी की तीनों भी हैं तो भी आप एक ही पे वर्क करिए। ठीक है, एक पे ही वर्क करते हैं, लेट्स सी। पहले उसको एक ठीक करते हैं, फिर से कर लेंगे इस प्रैक्टिस को। ठीक है, उनकी फोटो होनी चाहिए, ऑफ कोर्स स्माइलिंग फोटो होनी चाहिए, या हैप्पी टाइप की फोटो फोटो होनी चाहिए। ये नहीं अगर हेल्थ में ब्रेकडाउन है तो आप लेटे हुए बीमार जन की फोटो लेना है, नहीं। इट शुड बी अ नाइस हैप्पी स्माइलिंग फोटो की जिसको देख के आपको अच्छा लगे। ठीक है, और इन फोटोग्राफ्स को भी हम लोग को सामने रख के करना है, कुछ राइटिंग नहीं करनी है। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। Take the first person, hold their photograph in your hand, and then close your eyes. And for 1 minute, visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. या अब देखिए मेरा विजुअलाइजेशन है, तो हम ज्यादा अच्छे से पता रहेगा ना हम कैसे एक्टिंग करेंगे उसके अंदर, है ना। व्हाट इज विजुअलाइजेशन, इट्स अ मूवी, यू आर द डायरेक्टर, यू आर द एक्टर। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या एक्टिंग करनी है। आपको पता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, कि आपको कोई अच्छी न्यूज मिली तो आप क्या करते हो, तुरंत उठ के भगवान जी को ऐसे करते हो, या जंप करने लगते हो बच्चों की तरीके से, हाँ, या कैसा आपका रिएक्शन होता है, आपको ऐसा हो जाता ऐसे होता है हीरोइंस की तरह, या कैसे होता है, यू वुड नो बेटर। तो उन्होंने कहा है कि आपको न्यूज मिली है एंड यू हैव टू एक्ट। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पर्सन की फोटोग्राफ ली हाथ में, आंख बंद की, 1 मिनट विजुअलाइज किया किसको, अपने आप को। ठीक है, सो क्यूट ना, खुद ही को विजुअलाइज करना है, कुछ नहीं देखना है कि घर कैसा है, हाँ, कि गाड़ी कैसी, कुछ नहीं, खुद को विजुअलाइज करना है कि हाउ डिड यू रिएक्ट आफ्टर यू रिसीव द न्यूज। वो पर्सन ने दी हो, फोन पे आई हो, जहां से भी आई हो, आपको वो न्यूज मिली है, क्या न्यूज, वो क्यों कह रही है कि खुद को विजुअलाइज करना है, क्योंकि सामने वाले की एक्टिंग पे हमको भरोसा नहीं है, हमको अपनी एक्टिंग पे भरोसा है। राइट, हमको पता है कि हम किसी और की हेल्थ के लिए मांग रहे हैं, तो आई डोंट नो वो कैसे एक्टिंग करेगा आफ्टर द हेल्थ हैज बीन रिस्टोर्ड। ठीक है, या कोई डिप्रेस पर्सन हैप्पी होकर दिखेगा कैसे, आप नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन 100% हम कैसे रिएक्ट करेंगे हैप्पी न्यूज में, यू नो। कितने जन तुरंत भगवान जी को याद करते हैं, किसी जन के एक्चुअल में आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ठीक है, या कई जन जस्ट जंपिंग विद जॉय होते हैं, या जस्ट वाओ सो अमेजिंग, यू वुड नो योर लाइंस बेटर। ठीक है, तो बिल्कुल वही करना है। यू वुड फील मोर एक्साइटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड इफ यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन योर विजुअलाइजेशन। तो वही करना है, पहले एक पर्सन की फोटो लेनी है, उसको विजुअलाइज करना है कि आपको न्यूज माने खुद को विजुअलाइज करना है कि आप क्या पहने हुए हो, मे बी आपके बाल कैसे हैं, आप सो रहे होगे कि, वो हमको नहीं पता, आपको क्या न्यूज है, आप उसमें कैसे एक्टिंग कर रहे हो, दैट वी हैव टू डू। क्या Open your eyes and with the photograph still in your hands, say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for the name of the person, health, wealth, or happiness.
या तो बिल्कुल आपने विजुलाइज कर लिया, हो सकता है आपने विजुलाइज किया हो कि वो ही बंदा आके आपको न्यूज दे रहा है, आपने उसको हग कर लिया, आशीर्वाद दे दिया, और फिर आपने देखा कि आपको तो चलो मंदिर चलते हैं, लाइक यू हैव टू सी हाउ यू आर एक्टिंग इन दैट, देन यू ओपन योर आईज, कीप लुकिंग एट द फोटोग्राफ एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई बेबीज हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, जिसके लिए आपने विश किया हो वो वाली चीज बोलनी है। या As you finish with one person, move on to the next person and follow the same two steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all three people. या तो वन बाय वन एक ही बार में बैठ के ये तीनों लोगों की फोटोग्राफ के संग ये वाली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फर्स्ट वाले का नाम लेके उसके बारे में बोलना है, फिर वो फोटो रख दी, सेकंड फोटो उठाई आपने, आंख बंद करके खुद को विजुअलाइज किया, ठीक है, कि हो सकता है उस बंदे ने आपके पैर छुए हो, आई डोंट नो, कि मम्मा मैं तो ये मेरा हो गया रिजल्ट क्लियर, या मम्मी आई एम एक्सपेक्टिंग, या मम्मी मेरा जॉब लग गया है, आई डोंट नो, या तो मेरा कंप्लीट हो गया है कुछ कोर्स, या टुडे आई एम फीलिंग सो नाइस दैट आई हैव ओवरकम दिस ब्रेकअप, जो भी आपका जिसके लिए भी आप विश कर रहे हो वो न्यूज सुनी आपने, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू किया 3 बार, फिर थर्ड फोटोग्राफ के संग भी आपने यही किया, ठीक है। इट हैज टू बी डन वन बाय वन फॉर ईच पर्सन टुगेदर। क्या You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day, and you can come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand, and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. या तो ये कह रही ये जो प्रैक्टिस थी, जैसे हमने बाकी प्रैक्टिसेस भी किए, जैसे मैग्निफिसेंट आउटकम था, तो आपने क्या किया था, 3 चीजों के लिए लिख लिया था और 3 अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए आपने किया भी था, बिल्कुल ये भी वैसे ही है। मैजिक वॉन्ड आपने अपने नोन लव्ड लोगों के लिए तो कर ली, उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि ये पावरफुल प्रैक्टिस आप किसी अननोन के लिए भी करो, ठीक है, तो क्या होगा, तब क्या वो उसके लिए काम करेगा, बिल्कुल करेगा। हम लोग दूसरों की जब हेल्प करते हैं, कोई भी दूसरा जन हो, अननोन के लिए आप अपना एनर्जी यूज करोगे तो भी वो हमारे लाइफ में घूम के आएगा। तो जैसे सपोज आप रोड पे गए हो या आपने अपने विंडो से ही देखा किसी को कि एक में भी सामने सब्जी वाला बैठा है या फल वाला बैठा है, वो बहुत उसकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर भी आप मैजिक पॉइंट यूज कर सकते हो सकता है आपने कोई कैब वाले को देखा हो या आपने पुलिस मैन को देखा हो कि इतनी गर्मी में बेचारा वहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ? या आपने एक सिक्योरिटी वाले को देखा कि रात भर वो खड़ा रहा, वी हैव सीन ऑल दिस इन आवर सिटीज, वी हैव सीन इट ना, हाँ। या आप एयरपोर्ट गए हो, वहां पे आपने देखा कि वो रात भर बेचारा जो भी था बंदा, वो स्माइलिंग है, हैप्पी है, बट उसके लाइफ में वो स्ट्रगल करके वहां पे अभी है, ठीक है। या कोई सेल्स पर्सन देखा हो आपने, या आपने कोई रिक्शा वाला देखा हो, ऑटो वाला देखा हो, या जस्ट नॉर्मल भी आपको कोई रोड पे ऐसा दिख रहा हो, नॉट नेसेसरी कि उसको हम्बल बैकग्राउंड से हो, बट जिसको भी देख के आपको लग रहा हो, या हो सकता है आपने किसी को हॉस्पिटल के बाहर देखा हो, एंड यू फील कि नहीं, इसके लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो देन ऑल्सो यू कैन यूज दैट मैजिक वॉन्ड। कैसे यूज करना है उसको, इमेजिन करना है कि आपने अपने उसके ऊपर आपने वो जादुई छड़ी घुमाई है, ठीक है, एंड यू आर बीइंग ग्रेटफुल, थैंक यू भगवान जी कि आज उसका दिन अच्छा जाए, या आज वो अच्छे से सोए, या वो टाइम से घर पहुंच जाए, या उसको एक वक्त आज उसका भर पेट खाना मिल जाए उसको, जो आपके मन में आए वो हम लोग उसके लिए विश कर सकते हैं। जैसा पर्सन दिख रहा है, आपको जो लग रहा है उसके लिए अच्छा है, यू विश फॉर दैट, ठीक है। उसके रियल लाइफ में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं वो हमको नहीं पता, बट एक जनरल देख के अगर आपको कुछ पता चल रहा है तो उसके लिए आप वैसा विश कर सकते हो। एंड शी इज टेलिंग अस, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कैसे ये रियल फोर्स ऑफ एनर्जी को मोशन में ले आए। मोशन में ले आए मतलब आपने उसके लिए विश किया है, घूम के कहीं ना कहीं से वो आपके पास आएगा ही, बिकॉज दिस इज द रिपल इफेक्ट। हमने किसी के लिए अच्छा किया है या सोचा है, वो घूम के हमारे पास आएगा ही आएगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच पावर एंड एनर्जी वी हैव यूज्ड इन दिस मोशन। ओके, मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ, मैं पूछ रही थी ना, जैसे एटलीस्ट मेरे संग तो ये बहुत बार होता है कि मतलब आई मीन टू से, यदि फोटोग्राफ नहीं है हाथ में, देन ऑल्सो वी कैन यूज फॉर आवर लव्ड वंस। नो, उसमें क्या होता है, आपका कनेक्ट ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है, और क्यों नहीं होगी फोटोग्राफ। कितनी बार ऐसे लगता है कि कहाँ खोजे फोटो, छोड़ो अरे ना। खोजे मतलब आज की दुनिया में तो सबसे इजी है फोटो ढूंढना, ठीक है, मतलब सीरियसली उसके व्हाट्सएप में जाके डीपी देख लीजिए, है ना, उससे जल्दी देखिए, ठीक है, कई कई जन उसमें
दूसरी दूसरी फोटो भी लगा के रखते हैं या कुछ कोट्स लिख के रखते हैं, लेकिन नॉर्मली तो होती है। और इतना लव्ड वन है और आपके पास उसकी फोटो नहीं है, बताइए। ये तो हाँ, फोटो रहती है यार, गैलरी में खोजो या कहाँ पे है, कहाँ या पे उसको आप स्टोर्ड खुद ही है। बोल दीजिए, सुनो अपनी एक फोटो दे दो, मांग ही लीजिए, चलिए उससे इसी बहाने बात भी कर लीजिएगा, ठीक है। सही है। हाँ, लाइक टुडे वी वांटेड टू सरप्राइज अ फ्रेंड, ठीक है, इसीलिए आज मेरा थोड़ा सा लेट हो गया। अब फोटो चाहिए, क्या करें, देना है कॉल्ड हर मदर इन लॉ कि आंटी थोड़ी फोटो चाहिए, ठीक है। एंड शी सेंड मी, एंड उसने नहीं भेजी थी। उसके क्या होता है जनरली, इफ समवन आस्क मी ना कि अपनी फोटो भेजो, तो एक्चुअली मेरे को अपनी फोटो ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, आई डोंट क्लिक फोटोग्राफ्स टू मच। मेरे से दूसरे लोगों की पूछो, हम सब ढूंढ ढांड के निकाल के दे देंगे, ठीक है। आप भी डायरेक्ट मांग लीजिए मंगला जी, ठीक है, दैट विल बी बेटर। या उससे नहीं मांगना, उसके बच्चे से मांग लीजिए, हाँ, या उसके स्पाउस से मांग लीजिए, या डायरेक्ट मांग लीजिए, बेस्ट होता है। डायरेक्ट अप्रोच इज ऑलवेज द इजीएस्ट एंड बेस्ट मेथड, ठीक है। आप डायरेक्ट मांग लीजिए, ओके, तो वो बेटर रहेगा। फोटो इज ऑलवेज बेटर। Huh? And I had written in my magic to-do list also that I need to put up some photographs. If I show you my table का जो इधर का सामने है, मेरे नीस के 2-3 फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे। हाँ, मेरे एक भी नहीं है पूरे घर में, मेरे और एक मेरे हस्बैंड का एक ही फोटो है। वो भी किसी फ्रेंड ने हम लोग को एनिवर्सरी में भेजा था, नहीं आजकल फोटो चिपका के, वो ही फोटो मैंने वहां चिपका दिया एक ठो, बस बस। तो आई हैव रिटन दैट इन माय टू डू लिस्ट आल्सो दैट आई हैव टू क्लिक फोटोग्राफ्स और एटलीस्ट प्रिंट फोटोग्राफ्स एंड पुट इट। उसको एक बहुत अच्छा फीलिंग आती है। एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट माय यंगर सिस्टर। उसका जब घर बना बॉम्बे में, उसने सबसे पहले फोटोग्राफ्स प्रिंट करके खूब सारे, दीदी ये फ्रेम ऐसे लगाए, वहां लगाए, ये करें वो करें, पूरा उसने फ्लोर पे रख के पूरा सेटअप किया। हाँ, उसकी जब बेबी बॉर्न हुई थी, तो इतनी फोटोज उसने उसकी खींची, क्लिक प्रिंट करके उसने सबसे पहले सब जगह हैंग कर दी। और व्हेन आई गो देयर इट फील्स सो नाइस। हाँ, तो अगर आपके घर में नहीं है फोटोग्राफ्स, जैसे आई हैव रिटन इन माय लिस्ट, आई एम टेलिंग यू ना कि हमको प्रिंट करके हैंग करना है फोटोग्राफ्स, डू इट। आप जैसे बोलो ना गैलरी में कहाँ ढूंढे, इट इज दिस ओनली, आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप प्रिंट करके 2-3 चिपका लीजिए, ठीक है। फ्रेम नहीं भी कराए, लाइक इफ आई सेंड यू अ फोटोग्राफ ऑफ माय सॉफ्ट बोर्ड, उसमें आधी चीजें मेरी नीस की हैं, यहाँ पे सब बनाती रहती है कार्ड्स और मेरे को देती रहती है। हम बोले एटलीस्ट थोड़ा नीट बनाओ तो हम अपने यहाँ पे चिपका सकते हैं, ठीक है। इफ आई शो यू राइट नाउ, इट इज लाइक दिस। अब देखिए, ये दिख रहा है, बुआ हुआ, पीछे भी कुछ बना हुआ है, अंदर भी कुछ बना हुआ है, माई बोर्ड इज फुल ऑफ ऑल दिस। तो पहले तो वो कुछ भी बना देती थी, हम बोलते देखो तुम ऐसा करो, सब तुम ड्राइंग बुक में बनाओ और हमको ड्राइंग बुक दे देना, ऑल दिस आई एम नॉट गोइंग टू पुट ओवर हियर, ठीक है। तो हर थोड़े दिन पे मेरे को ऐसे ऐसे कुछ कुछ मिलता रहता है, ठीक है। ये भी किसी का कुछ दिया या किसी का कुछ फ्लावर का पार्ट था, वो भी यहाँ पे इसमें संग में आ गया। लाइक I love you, Bua, from Vedika. She keeps sending me all this. And when I look at it, it feels very nice. तो फोटोग्राफ्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करते हो तो यू हैव नो आइडिया, आप अपने फीलिंग्स ऑलरेडी और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। प्रैक्टिस में क्या है, यही तो है ना कि फोटोग्राफ देखो और 10 बार बोलो थैंक यू, ठीक है। हमारी मैजिकल रिलेशनशिप प्रैक्टिस में तो यही था ना कि आपको उस रिलेशन अच्छा करना है, आपको उसके फोटोग्राफ देखने हैं, और आप उसका हेल्प करना चाहते हो, आप और फोटो लगाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका रिलेशन अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। आपके फोन के वॉलपेपर पे किसकी फोटो है, आप जितने बार उसको देखते हो आपको अच्छा लगता है ना। अगर आपकी है तो भी आपको बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। और आप ऑफ कोर्स उसमें लव्ड वन या अपने भगवान जी की फोटो लगाएंगे, या आप अपने ड्रीम हॉलिडे के उसमें फोटो लगा सकते हो, है ना। तो यू आर गिविंग इट मोर पावर एंड एनर्जी टू कम टू योर लाइफ। प्लीज फोन करके उसे फोटो मांग लीजिए मंगला जी, ठीक है। एंड आप लोग भी, अगर जिनके आप लोगों ने फोटोग्राफ, आई थिंक सोनिया जी ने लास्ट टाइम शेयर किया था कि उनके स्टेयरकेस पे भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए आजकल तो ये भी हो गया है कि आप अपना फोन अपने लैपटॉप से या टीवी से कनेक्ट कर दीजिए, उसमें ऐसे स्लाइड शो की तरह फोटोज आते रहते हैं, आप वो कर लो। तो मैंने इट्स लाइक जितने ज्यादा आप फोटोग्राफ्स देखोगे, उतना ज्यादा आपकी फीलिंग्स और अच्छी होंगी, रिलेशनशिप्स और अच्छे होंगे, है ना। तो यही तुम लोग को करना है, इंस्टेड ऑफ सीइंग दीज फनी रील्स जो आजकल आते रहते हैं, वो मूड शिफ्टर भी हैं, बट वी हैव टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप्स, वी हैव टू वर्क ऑन आवर इमोशंस, ओके। सो लेट्स डू दिस एंड इम्प्रूव। प्लीज फोटो मांग लीजिएगा, बिकॉज दिस प्रैक्टिस से, वरना तो वो बोल ही देते, इमेजिन करो अपने आप को भी और उनको भी, है ना। यस, Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness
you fervently wish for others, you also bring to yourself. या तो बिल्कुल वैसे ही जब हम किसी और के लिए अच्छे विश करेंगे, ठीक है, चाहे उनकी हेल्थ पे हो, वेल्थ पे हो या ग्रैटिट्यूड पे हो, तो वो क्या कह रही है, सिंगल ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड है क्या, कि हम अपनी विशेस, अपना पावर किसी और के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि वो हमारा प्यारा है, ठीक है, ऑफ कोर्स ना, लव्ड वन है, तो उसके लिए हम जितना दिल से दुआ करेंगे, वो क्या होगा, उतना ही स्ट्रांगली वी आर ब्रिंगिंग इट टू आवरसेल्फ, राइट, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज व्हाट वी आर गिविंग is what we are getting in the same degree that we are feeling. तो जितना अच्छे से, अब ये नहीं कि ये अरे उसका अच्छा सोच रहे हैं ना इसीलिए अब मेरा भी अच्छा होगा, चलो और अच्छे से सोचते हैं, नहीं, ये ऑटोमेटिक आता है, दिस यू कैन नॉट फोर्स, बट एटलीस्ट अगर उतना स्ट्रांगली नहीं आ रहा है तो वी शुड एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग दिस, या यस. Magical practice number 24, the magic wand. 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. हाँ, what happened? So ये हर्षिका faces बना रही है. Oh, okay. Choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, and happiness, or all 3. 3, if you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. 4, take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. 5, open your eyes. Harshika. Sorry. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for the name of the person, health, wealth, or happiness. 6, as you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all 3 people. 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो बहुत इजी प्रैक्टिस है. देखिए मंगला जी वो कह रहे हैं इफ यू हैव देम, नहीं, आपको फोटोग्राफ चाहिए ही चाहिए, ठीक है, बिना फोटोग्राफ के अभी हम लोग इतने सुपर पावर नहीं हो गए हैं, ठीक है, दिस व्हाट आई फील. मेरे को लगता है फोटोग्राफ से ही फीलिंग आती है, या आप इमेजिन करोगे तो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो. फोटोग्राफ में वो अच्छा रहता है कि हमारा फोकस रहता है. देखिए आपने देखा है जब आप भगवान जी की फोटो सामने रह के आप पूजा करते हो, उसमें एक अलग फीलिंग आती है. दिस इज व्हाट आई फील. हाँ, और आप एक इमेजिन कर रहे हो और पूजा कर रहे हो. देखिए सबका अपना अपना भाव और श्रद्धा होती है, बट दिस इज व्हाट आई फील. जब भगवान जी से हमारा फोकस Exactly. इधर उधर हो जाता है, हाँ, है ना, भगवान जी तो अल्टीमेट पावर है. वो पूजा करने बैठते हैं, आंख खोलते हैं, सामने भगवान जी रहते हैं, हाँ, वापस आंख बंद करके आप प्रे कर सकते हो, राइट. तो एक एक मेरे को लगता है कि वो कनेक्ट और अच्छा होता है. हाँ, देयर आर पीपल जो बिना भगवान जी के सामने रख के भी पूजा कर लेते हैं, बट मेरे दिस इज क्या, मैं आई एम जस्ट अ बिगिनर. मेरे को लगता है फोटो होने से इट इज ऑलवेज बेटर. या Thank you. Thank you. Thank you. yeah. So thank you Tulsi, thank you for reading so Thank you, wonderfully thank for you. all of us. Yeah. Thank you. I Yes. don't. अच्छा हाँ, stop. से नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने ये वाली प्रैक्टिस का पहले की है. मुझे तो लग रहा है आज फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रही हूँ. बहुत अच्छी बात है, इसीलिए ये चैप्टर मिला है तुमको, प्लीज पक्का I से know, कल कर लेना. seriously. या यस यस यस. I नहीं, have ये to हम लोगों do ने it. की है, हो सकता है मिस मैंने हो गई हो, लेकिन थोड़ा सा ना लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मैजिक डस्ट और मैजिक वॉन्ड में डिफरेंस क्या है. हाँ, तो मैजिक डस्ट क्या है कि हम लोग किसी के ऊपर भी कर सकते हैं. हाँ, मैजिक डस्ट माने आप जनरली हम हमारे लिए किसी ने कुछ किया है, हम उसको थैंक यू कर रहे हैं, मैजिक डस्ट इज दैट. ठीक है, टू अच्छा. बिगिन विद दैट इज द प्रैक्टिस, कि कितने लोगों ने हमारे लिए कुछ कुछ किया है. जैसे आज आपने मैजिकल एयर के लिए जब थैंक यू किया है, तो जो ट्रीज आज हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमने तो नहीं लगाए, हमने तो नहीं लगाया ना. आज हमारे बालकनी के बाहर, बालकनी में तो तुलसी के बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं, ठीक है, अपनी बालकनी के प्लांट्स हमने लगाए हैं, अपने गार्डन के जो न्यू प्लांट्स हमने खुद लगाए हैं वो हैं. लेकिन जो कब से, ईयर्स से, सदियों से जो ट्रीज अर्थ पे लगे हुए हैं और वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, हाँ, वो तो हमने नहीं लगाए.
उन लोगों का तो ग्रेटिट्यूड बाकी है ना, उस गार्डनर को, उस फार्मर को, उस जिसने भी वो ट्रीज लगाए हैं उनको तो थैंक यू बाकी है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग विद मैजिक डस्ट। जिसने रोड्स बनाई है हमारे लिए, जिसने इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए हैं, जिसने डैम्स बनाई हैं, ठीक है, जिसने वाटर प्योरीफायर्स लगाए हैं या स्वेज सिस्टम बनाया है, उन लोग को जो अपन थैंक यू कर रहे हैं, दैट इज मैजिक डस्ट टू बिगिन विद। फिर उन्होंने कहा हम किसी पे भी कर सकते हैं। रास्ते में कोई जा रहा है, आपको दिख रहा है कि अरे वो थोड़ा गुस्से में जा रहा है, ऐसा नहीं हो आगे जाके कहीं उसका टक्कर हो जाए, आपने उस पर मैजिक डस्ट कर दी, ठीक है। तो इट इज दैट यू आर विशिंग अ लिटिल बिट ऑफ यू आर सेंडिंग हिम सम ग्रैटिट्यूड। मैजिक वॉन्ड क्या है कि आप अपने नियर एंड लव्ड वंस पे, मतलब आप चाहते हो कि वो उस कुछ कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको पता है और वो उससे वो बाहर निकल आए। We are using the visualization technique along with the practice of gratitude for the other person's life. ये जो हम बाकी जो कर रहे थे वो हम जनरल अपना ग्रेटिट्यूड पावर बढ़ा रहे थे, ठीक है। मैजिक वॉन्ड ये है कि हम लोग, अब जैसे सपोज आई फील अपना, इफ आई थिंक ऑफ लाइक आई वुड वांट माय माय वन ऑफ माय सिबलिंग्स टू डू समथिंग वेरी नाइस, हाँ, तो हम उसके लिए ये प्रैक्टिस करेंगे। आई विल टेक हिज और फोटोग्राफ एंड इमेजिन कि हाँ ही इज कॉलिंग मी और शी इज कॉलिंग मी और हिज और हर पार्टनर इज कॉलिंग मी विद द न्यूज, ठीक है। तो होगा कि लाइक सपोज इफ आई वांट समवन टू गेट अ प्रमोशन, तो वो हमको कॉल कर रहा है, तो ये उसके लिए हुआ। इट्स लाइक समवन जिसके सिचुएशन हमको पता चल रहा है। और ये जो अननोन पर्सन के लिए जो मैजिक वॉन्ड है वो ये है कि हम अपने प्रैक्टिस, अपने ग्रेटिट्यूड पावर को और बढ़ा रहे हैं। वी आर बिकमिंग मोर कंपैशनेट व्हेन वी आर यूजिंग दिस मैजिक वर्ड ऑन एन अननोन पर्सन। जैसे रोड पे आपने, आई एम 100% श्योर आप लोग ने ये फील किया ही है, कितनी गर्मी में बेचारा रिक्शा वाला नंगे पैर चला रहा होता है रिक्शा, राइट। या ऑटो वाला इतना बूढ़ा है, उसका स्पेक्स एकदम ऐसा है बट फिर भी वो चला रहा है। टैक्सी वाला है, सो उसको जब देख के यू ऑटोमेटिकली डोंट वांट टू, यू वुड वांट टू गिव हिम एन एक्स्ट्रा रुपी आल्सो, है ना। ऐसा होता है ना कि चेंज है तो भैया आप रख लो। तो दैट इज व्हाट इज काइंड ऑफ अ मैजिक वॉन्ड फॉर एन अननोन पर्सन, ठीक है। मैजिक डस्ट क्या होगा, आपने खाली उसको विश कर दिया कि हाँ चलो आज इसका थैंक यू, इसको मैजिक डस्ट इज दैट। बट मैजिक डस्ट उन्होंने खुद ही बोला हम लोग बहुत जगह यूज कर सकते हैं। कोई बच्चा रो रहा है, अपनी मम्मी को तंग कर रहा है, उस पर कर दिया। वो एग्जाम करने जा रहा है, उस पर कर दिया। आपने अपना लैपटॉप ऑन किया, उस पर आपने मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर लिया। इट्स लाइक जैसे हम लोग कुछ भी शुरू करते हैं तो भगवान जी का नाम लेते हैं, तो मैजिक डस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस इज लाइक दैट। कितने जन होते हैं अपनी शॉप खोलने के पहले उसमें अगरबत्ती करते हैं, है ना। या रात में जब शटर डाउन करते हैं तो उसके आगे कागज को जला के कुछ कुछ करते हैं ना। यू हैव सीन ऑल दैट ना इन आवर कंट्री। ऑल दैट इज मैजिक डस्ट, बट वी हैव बीन यूजिंग इट and Rhonda Byrne is telling us it is very good. We should continue doing it with a little bit of gratitude mixed in it. Yeah. Okay. So thank you, and Tulsi, you will share with us tomorrow. Yes, I will do. Yes, yes, yeah. So thank you everyone. सोच भी लिया कौन से 3 बंदों के लिए करना है। अभी हाँ, कई जन का क्वेश्चन था मेरे पास, तो 4-5 जन है, किसको करें। बुक ने बोला पहले 3 को करते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरे 3 को ले लीजिएगा। हाँ, Yes. yes. Okay. So we'll do gratitude and then we'll see each other tomorrow. अच्छा, कल का टाइमिंग आप लोग ग्रुप में लिख दीजिएगा कितने बजे करना है, if you want to do it little early, हाँ। और संडे का भी, ठीक है। संडे many people were saying we would want to do earlier in the afternoon maybe, तो आप लोग बता देना आप लोग को क्या टाइम सूट करेगा, we can do it like that. अगर आप लोग बोलोगे नहीं संडे 11 o'clock is also good for you, I can do it at 11 o'clock also Sunday. कल का will be in second half only because I have office. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this wonderfully magical air that we breathe. Thank you for making us a money magnet. Thank you for giving us this gift of health. Thank you for all the loved ones, their happiness, their smiles, and all their blessings towards us. Thank you for this beautiful, amazing day that we have. Thank you for our wonderfully, magically blessed life. Thank you for always guiding us and showing us the positive and correct path. Thank you, thank you, thank you. Okay. Thank you, everyone. Thank you for being here. Love you all. Thank you so much. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Good night.